इस पंचम काल में जन्मे सभी व्यक्ति मोक्ष मार्ग से अपरिचित रहे हैं। सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पर सुखी होने का मार्ग मालूम नहीं है। भ्रम में ही जी रहे हैं। अनंत काल बीता, लेकिन मोक्ष मार्ग दुर्लभ रहा। अत्यंत दुर्लभता से जीवों को मोक्ष मार्ग की खबर पड़ती है कि सुख केवल इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। इंद्रिय निग्रह की बात तो कर लेते हैं, पर इंद्रिय निग्रह करते नहीं हैं। केवल पढ़ लेने सुन लेने से मार्ग नहीं बनता है। मार्ग पर आचरण करने से मार्ग बनता है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह की बात सभी पंडित विद्वान करते हैं, तथापि इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करते। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर स्वमेव अपना एहसास होता है, अपना अनुभव होता है, अपना क्षेत्र अनुभव में आता है। वह अनुभव ही सुखी होने का उपाय है। अन्य कितने भी आप प्रयत्न करें, हम सुखी नहीं होंगे। रागादिक दोष नहीं मिटेंगे। विकार की उत्पत्ति होती रहेगी, विकार नहीं मिटेगा। मूल विभाव तो इंद्रिय ज्ञान है, वो नहीं मिटता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ रागादिक दोष उत्पन्न होते ही हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए तो सच्ची समझ भी पैदा नहीं हो सकती है। कितना ही जिनवाणी पढ़ो, कितना ही जिनवाणी सुनो, तथाकथित दिव्य धुन में भी जाकर बैठ जाओ, वो सब इंद्रिय ज्ञान होगा। इंद्रिय ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से मोक्ष मार्ग बनता है। इंद्रिय ज्ञान माने मूर्त पदार्थों का देखना जानना। मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, ये भीतर से चित्त जीवन में नहीं आती है। आज भी बराबर नहीं आती है। हमारा अंतर चित्त कोई बहुत विरोध नहीं करता है इंद्रिय ज्ञान के प्रति। ठीक है, हम अपना अनुभव करते हैं, पर इंद्रिय ज्ञान के प्रति जो हेयता का भाव बराबर आचरण रूप होना चाहिए, वो नहीं आता है। कोई अंतर्मन टोकता नहीं है इंद्रिय ज्ञान करते हुए। तो फिर इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं तो फिर मोह कर्म ही हम पर राज्य करता है। उसके उदयानुसार अपने आप ही रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, कर्म का बंध होता है और संसार में परिभ्रमण होता रहता है। जितना भी हमने दुख भोगा है, उसका कारण एकमात्र इंद्रिय ज्ञान है। दो कारण नहीं है। मूल कारण एक ही, उत्तर कारण बहुत हो सकते हैं। उत्तर कारण कोई वास्तविक कारण नहीं होते कि उत्तर कारण मेटो तो भी संसार तो बना ही रहता है, कार्य तो होता ही रहता है संसार रूप। मूल कारण मेटने पर ही संसार मार्ग समाप्त होकर मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। तो जो भी हम निर्णय लेते हैं अगर इंद्रिय ज्ञान का निरोध किए हुए, वह सब निर्णय हमको मुक्ति मार्ग तक नहीं पहुंचाते हैं। इंद्रिय ज्ञान में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने की ताकत नहीं है। कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी प्रवचन सुनो, दिव्य ध्वनि सुनो अनंतों बार, अगर होती भी है कदाचित, तो उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। इंद्रिय ज्ञान जो है उसके निग्रह से मोक्ष मार्ग बनता है। इन्हें सुनने मात्र से भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। जब साक्षात इंद्रिय निग्रह करते हैं, इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, उस स्थिति में हम टिकते हैं, ठहरते हैं, क्षण मात्र को आंख बंद कर लेते हैं, वो बात नहीं है।
फिर हम इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करते हैं, तो धीरे-धीरे दर्शन मोह कर्म कमज़ोर पड़ता है। फिर अत्यंत कमज़ोर हो जाता है, तब उपशम को प्राप्त होता है और हमको सम्यक ज्ञान पैदा होता है। पहले तो दर्शन मोह कमज़ोर पड़े, वही इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं, अपने में होने का प्रयास करते हैं, अपने ध्यान को विभिन्न अंगों पर लाते हैं। इतने मात्र से हम समझते हैं कि दर्शन मोह मिट जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, नहीं होता है। बार-बार अपना ध्यान अपने अंगों पर लाते हैं, आँख बंद करके, तो उससे दर्शन मोह कमज़ोर होता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर उपशम को द प्राप्त होता है, माने दब ही जाता है, कुछ समय के लिए पीछे खिसक जाता है, उदय में नहीं आता है। तो हमको सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो हमारा कर्तव्य तो इतना ही रहा कि हम फिर इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करें। कब दर्शन मोह मंद होते-होते उपशम को प्राप्त होकर सम्यक ज्ञान हो जाएगा, वो तो प्रतिफल है, हमें प्रतिफल की बात नहीं करना। कर्मण्यधिकार वास्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा काम कर्म करना है, फल की वांछा नहीं करने का, फल तो स्वयं ही मिलने वाला है। हमारा काम एक ही है कि इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानकर इंद्रिय निग्रह करें। मार्ग इतना संक्षिप्त है, पहले पाप को छोड़ें, पुण्य में आएँगे, ये सब बातों से कुछ सिद्धि नहीं है। उपदेश केवल इंद्रिय संयम का है, उसको आचरण रूप है, समझने रूप नहीं है वो। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह वो आचरण करने रूप है, समझने मात्र नहीं है। हम बार-बार अपने शरीर पर आकर इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करते हैं। फिर पुनरावृत्ति करते हैं उसी काम की और यही करते रहना है। आज शुरू किया तब से लेकर मोक्ष तक यही करना है। 2 काम है ही नहीं, तब बाद में दूसरा काम करेंगे। नहीं, पुरुषार्थ इतना ही है कि मूर्त को नहीं देखेंगे, जानेंगे। इसके अलावा भी कोई मोक्ष मार्ग होगा? नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान का पहले तो अंगों पर ध्यान लाते हैं, फिर स्वतः ही अंगों पर ध्यान आता है, जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो। दोनों स्थितियों को हमने दोहराना है। अपने अंगों पर ध्यान लाएँगे भी और स्वतः भी ध्यान आएगा फिर, क्योंकि संस्कार बनता है। आँखें बंद हो जाती है और अपना ध्यान अपने शरीर पर आता है, हमको अच्छा लगता है। दोनों ही तरीकों की पुनरावृत्ति चाहिए। यत्नपूर्वक भी हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाएँगे और इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानकर इंद्रिय ज्ञान नहीं करेंगे, आँखें बंद रखेंगे, कुछ जानने की इच्छा नहीं करेंगे, तो स्वतः ही हमारा ध्यान अपने शरीर पर आएगा। 2 ही प्रकार से हमको इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है। जो और भी करना है, और जो मर्ज़ी है सो करो, उनसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। बहुत शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सारे ग्रंथों के विभिन्न अधिकार हमको पढ़ना पड़ेगा, समय सार का सब अधिकार पढ़ने पड़ेंगे, प्रवचन सार पढ़ना पड़ेगा, नियम सार, पंचास्तिका, अष्टपावड, द्रव्य संग्रह, द्रव्यान योग, प्रथमान योग, चरणान योग सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है, स्वाध्याय से नहीं होता है। बड़ा मुश्किल है समझ में आना। हम तो देशना को बहुत महत्व देते हैं। गुरु के चरणों में बैठना, गुरु की उपासना करना, कुछ नहीं होना है। गुरु का उपदेश इतना सही है कि इंद्रिय निग्रह करना। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना, जानना तो आप अपने में होते हैं। या दूसरा उपदेश है कि आँखें बंद करके अपने शरीर का एहसास करना, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना। ये अस्ति-नास्ति रूप से देशना है, तो देशना आपको अंतर्मुख नहीं करेगी, माने बहिर्मुखता को नहीं छुड़ाएगी। आपको स्वयं ही अपने भावना से मूर्त पदार्थों को देखना, जानना बंद करना है। क्योंकि वह दुखों का हेतु है, उससे मिथ्या ज्ञान मिटता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान करते भी मिथ्या ज्ञान नहीं मिटता है।
कोई धार्मिक क्रिया करने से मिथ्या ज्ञान नहीं मिटता है। चाहे अहिंसा पालिए, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह पालिए, 10 लक्षण जो धर्म के कहे जाते हैं उनको पालिए, 12 भावना बढ़ाइए, 16 कारण भावना बढ़ाइए, नाना प्रकार के बड़े बड़े पूजन विधान करिए, तीर्थों पर जाइए, उपवास करिए, लंबे लंबे उपवास करिए, भोजन त्याग करके मरण को प्राप्त करिए। इन सब से कुछ मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होगा। ये सब हम अनंत बार कर चुके। करने योग्य कार्य अनेक नहीं है, क्योंकि मार्ग एक ही है। अनेक मार्ग नहीं है, और मार्ग एक ही है कि हम बाहर नहीं देखते, जानते हैं और अपना एहसास करते हैं या होता है। एक में दूसरा हो जाता है। इंद्रिय निग्रह करते हैं तो अपना एहसास हो जाता है, अपना एहसास करते तो इंद्रिय निग्रह हो जाता है। तो ये तो गांठ बांध देने जैसा है कि काम इतना ही मोक्ष का मार्ग है। ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं तो सब हमको सम्यक दर्शन हो गया ना। इन सब की बात ही नहीं करना, फल की बात ही नहीं करना। हाँ, हमको अच्छा लगता है ये तो होगा, पर इससे कोई कर्म की तरफ से बात करें तो कर्म तो दिखता नहीं है हमारे को। कर्म का उपशम तो हो गया, दर्शन मोह तो उपशम हो गया, अनंत अनुबंधी नहीं रही, अप्रत्यय ज्ञान नहीं रहा, प्रत्यय ज्ञान से जुड़ नहीं रहा, वेश बदली करें, दिगंबर हो जाए, जो भी ये सब जो होना जो होगा, पर वो सब मोक्ष मार्ग नहीं होगा। नग्न होना भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ऋषि कमंडल ले लेते हो, मोक्ष मार्ग नहीं नाम पाता है। मोक्ष मार्ग इतना ही नाम पाता है कि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर विराम लगाते हैं। जिनेंद्र होने का इतना ही मार्ग है। उससे आपको शांति सुख का अनुभव होगा। वही आपको वांछित है, वही आप चाहते हो। मोक्ष में भी आपको यही मिलना है, ऐसा निर्धार करना है कि आपको अभी इंद्रिय निग्रह करने से अच्छा लगता है, सुख का अनुभव होता है, तो मोक्ष में भी वही होना है कि आपको मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा और आपको अच्छा अनुभव होगा। आप अपने में होंगे, अपने विश्व क्षेत्र में होंगे और आपको सुख का अनुभव होगा। जो आज हुआ है वही अनंत काल होगा, उससे कुछ अलग नहीं होना है। अलग करेंगे तो फिर असंतोष रहेगा, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ मिलना बाकी रह गया। असंतोष में काम नहीं होता है। संतुष्टि बहुत जरूरी है, सेल्फ कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है। इसमें संतुष्ट होना, इंद्रिय निग्रह से संतुष्ट होना। अनेक मार्ग नहीं है, इंद्रिय निग्रह ही मार्ग है और उसमें संतुष्टि चाहिए। इससे अलग भी कुछ करना है मेरे को, तो फिर आप भ्रम में जी रहे हैं। दर्शन मोह का काम कायम है, मिथ्यात्व कायम है। मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी गहरी है, हमको लगता है उखड़ गई है, उसने तो अपनी जड़ें अच्छी पकड़ रखी है। हमें मिथ्यात्व कर मिटा नहीं मिटा इस ये सोचने का अवसर ही नहीं है। वो सब ज्ञान का उत्पाद है। हमें तो बस मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना, जब तक कि अत्यंत अनिवार्य नहीं हो, मरण का प्रसंग आता हो। मार्ग चाहिए तो मार्ग के लिए यथोचित प्रयत्न करना जरूरी है। कम से कम श्रद्धा के स्तर पर तो उसको स्वीकार करना होगा। आचरण में समय लगेगा, पर कम से कम ये बात तो अच्छी तरह निर्णय में आ जानी चाहिए। हमें ज्ञान का मतलब ज्ञान में आ जानी चाहिए कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से ही तेरे को सुख मिलेगा, पूर्ण सुख मिलेगा, भ्रम टूटेगा, जो विपरीत आचरण है वो मिटेगा। इंद्रिय ज्ञान से होने वाला नाना प्रकार का उत्पाद है। इंद्रिय ज्ञान है वह दोष खड़े होते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान ही मिटेगा, दोष अपने आप मिट जाएगा।
शीघ्र शीघ्र हम इंद्रिय ज्ञान को मेट पाएंगे, यही फल समझना। मोक्ष मार्ग में गति कर रहे हैं, उसका क्या प्रमाण माने कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध शीघ्र शीघ्र कर लेते हैं, पहले के मुकाबले में अधिक कर लेते हैं, पहले के मुकाबले में अधिक शरीर का एहसास करने का समय निकालते हैं। और कोई मेजरमेंट है ही नहीं। सुख तो कदाचित अनुभव में आए नहीं आए, वेदना हो तो दुख लगे, कर्म का विपाक अधिक हो तो कषाय भी पैदा हो, तीव्र कषाय भी हो, असहिष्णुता भी बने, अनेक दोष पैदा हो, उन सब की ओर में देखना नहीं है। दोष मिटाने का तरीका एक ही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर नियंत्रण लगाना है। लोग कहेंगे भाई ज्ञान का निरोध मत करो, ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव, तुम तो आसक्ति ज्ञेयों के प्रति छोड़ो। ज्ञेय जानने में कोई दोष नहीं, ज्ञेय के प्रति आसक्ति नहीं हो, ऐसा उपदेश मिलेगा। ज्ञेय के प्रति राग द्वेष नहीं हो, ज्ञेय जानने में कोई वो तो स्वभाव, उसमें कोई दोष नहीं है। बस ये देखो कि कहीं राग द्वेष तो नहीं हो रहा है, कहीं आसक्ति तो नहीं हो रही है। जैसे गोयंका जी कहते हैं कि संवेदना का अनुभव करो, संवेदना कभी अच्छी लगेगी बुरी लगेगी तो ध्यान रखो राग द्वेष नहीं हो जाए। बट संवेदना के समय तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता है, नहीं हो जाएगी बात ही नहीं है। वो तो काम आपने कर लिया जो करने योग्य है, इससे अलावा कुछ काम था ही नहीं। आप अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, आपका काम पूरा हो गया। अब राग नहीं हो जाए, द्वेष नहीं हो जाए, बात करना ही बेजा है। उस क्षण तो राग द्वेष हुआ ही नहीं है, और एक समय ही आता है, दो समय एक साथ आते नहीं। वो तो बेईमानी की बात है। ऐसे ही हम करेंगे, बाहर जानना तो जानने तो होने दो, पदार्थ अच्छे बुरे भी लगेंगे होने दो, पर तुमको राग द्वेष नहीं करना, आसक्ति नहीं करना। आसक्ति से बंद होता है, राग द्वेष से बंद, जानने से बंद नहीं होता है, वो तो स्वभाव है। तो एक तो सब यही कह रहे हैं भाई देखो सजग रहो कि राग द्वेष नहीं हो जाए। ध्यान कराने वाला भी कहता सजग रहो राग द्वेष नहीं हो जाए, जो ज्ञान का स्वभाव बना रहा है वो भी कह रहा है राग द्वेष नहीं हो जाए, सावधान रहो। जो आंखें बंद करके ध्यान करा रहा है वो भी कह रहा है राग द्वेष नहीं हो जाए। जो आंख खोल करके स्वाध्याय कर रहा है, दर्शन पूजन कर रहा है, वो भी कह रहा है सजग रहो राग द्वेष नहीं हो जाए। तो राग द्वेष नहीं हो जाए, पदार्थ में आसक्ति नहीं हो, ज्ञान तो हो, वो तो कम से कम गोयंका जितना तो भला है कि आंखें बंद कराता है, ध्यान करने की बात नहीं करता है, पर संवेदना की बात करता है। संवेदना में राग द्वेष नहीं हो जाए, राग द्वेष नहीं करना, सजग रहो राग द्वेष नहीं करना, आपको वीतराग रहना है। नो अवर्जन, नो अटैचमेंट। अच्छी संवेदना के प्रति अटैचमेंट नहीं हो, बुरी संवेदना के प्रति आवर्जन नहीं हो, जो हो जाए स्वीकार कर लो, संभाव रखो। और भाई संवेदना के समय राग द्वेष नहीं होता, भले आदमी अगले आगे पीछे हो जाए, जिस समय दर्द हुआ हुआ, दर्द के अलावा कुछ नहीं हुआ। दर्द का अनुभव, दर्द नहीं हुआ तो अनुभव नहीं हुआ, तो उसमें अनुभव नहीं हुआ, खत्म बात। तुम अनेक समयों के परिणामों को इकट्ठा करके देख रहे हो, अनेक समय के परिणाम इकट्ठे होंगे नहीं, हर परिणाम उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। उसकी मियाद एक समय के सेकंड का बहुत छोटा फ्रैक्शन है, और उतना ही पुरुषार्थ का स्वरूप है। एक सेकंड के फ्रैक्शन से फ्रैक्शन उतना कि आप जो है शरीर का एहसास करते हैं, इंद्रिय निग्रह नहीं करते हैं, दो ही बात, नास्ति अस्ति से आप मूर्त को देखने जानने को रोकते हैं, और वहां से शरीर का एहसास होने लगता है, या शरीर में सुख दुख स्थिति का आप अनुभव करते हैं, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। अब इसके अधिक कुछ करना है, समय दर्शन करना है, समय ज्ञान करना है, समीचायत्र करना है, देव दर्शन करना है, पूजन करना है, ये जो होना जो भी उसके बारे में, ये सब विवाह परिणति है, सुख जैसे मिटनी हो मिटेगी। तुमने तुम्हारा काम किया, तुमने मूर्त पदार्थ को नहीं देखा जाना, अपने शरीर का एहसास किया, दो में से कुछ भी किया, दोनों काम एक साथ हुए, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। मोक्ष मार्ग इतना ही था। इतना बराबर निर्धार होता है जब आप बार बार अपने शरीर का एहसास करते हैं, आंखें बंद करते हैं,
सुनने का उसका भाव नहीं रखते हैं, सूंघने का भाव नहीं, करने का भाव नहीं रखते, छूने का भाव नहीं रखते हैं। इतना ही। विचार विचार की बात मत करो, काया चेष्टा की बात मत करो, ये सब बाई प्रोडक्ट है। तुम तो मूल में बस इंद्रिय निग्रह करने का मैंने प्रयत्न किया 2 प्रकार से। आंखें बंद कर ली, सुनने का भी प्राय छोड़ दिया, और उससे हमको शरीर का एहसास होने लगा, या हम शरीर का एहसास करने लगे। ये चुनाव हमारा है, जो आपको अनुकूल हो वो काम कर लो। तो इतना ही मोक्ष मार्ग मानना बस। इससे अधिक मोक्ष मार्ग मानोगे तो समझ लो कि अब आपको मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें एकांत नहीं होने से आपको परिणाम स्थिर नहीं होगा। जब मतलब पूरी तरह से निश्चय हो जाता है तो फिर परिणाम स्थिर होते हैं। शंका के साथ या अन्य भी कुछ भी करना है, 2 मार्ग हैं, तो फिर आपको परिणाम स्थिर नहीं होगा, पुनरावृत्ति शीघ्र शीघ्र नहीं होगी, स्वतः नहीं होगी। न तो आप बार बार प्रयत्न करोगे, न स्वतः अपने में आओगे। लाचारी से सेशन में जुड़ गए हैं तो आधे मन से किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होता। कर्तव्य एकदम साफ है, मोक्ष मार्ग का कर्तव्य। लौकिक कर्तव्य उन्हें 2 माँ ने बच्चों को पालना है, उन्हें ये सब जो लौकिक करते हैं, माता पिता की सेवा करना है, ये सब अपनी जगह रहने दो। हमें मोक्ष मार्ग की बात करना, संसार मार्ग अच्छा चले और बात नहीं करना। हमें संसार मार्ग तो चल ही रहा, कुछ पशु पक्षी भी अपने बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो वो सब काम जो गृहस्थी के होते हैं वो पशु पक्षी में भी हो जाते हैं। आहार भय मिथुन परिग्रह सब संज्ञाएं सब जीवों में है। उसको लिए विद्या की जरूरत नहीं है, किसी ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। माँ अपने बच्चों को पाल लेती है। एक 10 साल की लड़की भी अगर बच्चे को जन्म देती है, वो भी उन बच्चे को पाल लेती है। तो उसमें कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, कर्तव्य की बात ही नहीं करना है। बच्चे भी अपने माँ बाप की सेवा कर लेंगे, उनको राग होता है तो कर लेंगे सेवा। उसका क्या उपदेश देना है? वो भी आजीविका के लिए पढ़ाई पढ़ लेंगे या कोई काम हुनर सीख लेंगे ताकि पेट भर जाए, उसका क्या उपदेश देना है? वो भी संसार से थक करके मंदिर जाने लग जाएंगे, पूजा करने लग जाएंगे, तीर्थों पे जाने लग जाएंगे, पूजा करने लग, स्वाध्याय करने लग जाएंगे। क्या करें, मरता क्या ना करता। दुख से निवृत्ति के लिए जो बुद्धि में आता है वो सब करेगा वो। पर ये एक बात बुद्धि में नहीं आती है, उसकी दुर्लभता है कि इंद्रिय निग्रह करना और शरीर का एहसास होता है उसमें, या शरीर का एहसास कर इंद्रिय होता है। जिस बात का हम वजन दे रहे हैं पूरी ताकत के साथ में, उसका कोई प्रयोजन है? क्योंकि मार्ग इतना ही है, इससे अधिक मार्ग नहीं है। मार्ग का विस्तार नहीं है, जहाँ विस्तार होता है वो मार्ग नहीं है। मार्ग एक ही है, उसको 10 बात कैसे कहोगे, 10 काम कैसे, 10 काम करने ही नहीं, एक ही काम करना। मार्ग का मतलब एक ही काम करना है, 2 काम नहीं करना है। जिससे इंद्रिय निग्रह होता हो, बस वही मार्ग है। आप इंद्रिय निग्रह करते हो तो इंद्रिय निग्रह होता है, शरीर का एहसास करते हो तो इंद्रिय निग्रह होता है। आपको जिनेंद्र बनना है तो उसका तरीका यह है कि इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, उससे जिनेंद्र बनोगे आप। जैन शब्द को, जिन शब्द को, जिनेंद्र शब्द को, जैन शासन को, वह सब इतना ही है कि मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं है, वो सुख स्वभाव ही नहीं, तो क्यों देखना जानना है? भ्रम पैदा होगा। जैसे सवाल ये है कि कांच में हीरे का भ्रम क्यों करना है? कांच चमकता हीरे से ज्यादा बढ़िया चमके तो क्या इसको हीरा मान ले? ये हमको शुभ क्रियाएं हमको बहुत अच्छी लगती है तो क्यों धर्म मान ले? नहीं चलेगा। उस शरीर का एहसास चमकता ही नहीं है, उसमें कपड़े भी नहीं बदले गए हैं, नग्न भी नहीं हुए, उसमें उपवास भी नहीं किया गया है, उसमें मंत्र भी नहीं बोला गया है, चमकता नहीं है, पर डायमंड है वो मोक्ष का मार्ग है। ऐसे ही बैठे हैं आराम से, आंखें बंद की, शरीर का एहसास कर रहे हैं। आंखें बंद नहीं की, वैसे भी शरीर का एहसास कर लिया। कौन माने कि तुमने कोई धर्म किया है? ये मोक्ष का मार्ग किया है, बुद्धि से परे है। ये भी कोई मोक्ष मार्ग हो सकता है? पहले देश ना सुनो, देवगुरु शास्त्र को खड़े करो, व्यवहार निश्चय कहाँ से होगा?
तुम्हें तो अभी देव सात गुरु का ही पता नहीं है, अनंत के स्वरूप का तुम्हें पता नहीं है, कैसे अनंत होते हैं? तुम अनंत को त्रिगुण परिहासी जानते ही नहीं हो, तो कैसे मोक्ष मार्ग बन जाएगा? तुम्हारे को बेटा इस मूल गुण नहीं है, या को तो ग्रस्त के 8 मूल गुण ही नहीं है, वो तो जरूरी है मोक्ष मार्ग के लिए। अनेक प्रकार के विकल्प लोग आपके सामने उत्पन्न करेगा और हमको उनमें प्रवृत्त कराएगा, मार्ग नहीं बनेगा। अच्छी तरह ठोक बजाकर इस मार्ग की परीक्षा कर लो कि मार्ग इससे अधिक नहीं है, इंद्रिय निग्रह से अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है। भले कैसा ऐसे दबाव बढ़ता है जी, स्ट्रेस होता है जी, जो मर्जी ऐसे होता है, मार्ग यही है। और इससे निश्चित ही आपको सुख की अनुभूति होती है। ब्रह्म सिंह कहते हैं स्ट्रेस होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। हमने मूर्त पदार्थ को नहीं देखा, जब जरूरत नहीं थी फिर भी इसलिए क्या को देखा, हम नहीं देखा तो क्या स्ट्रेस होता है? कुछ सुना नहीं, क्या स्ट्रेस होता है? कुछ सूंघा नहीं, क्या स्ट्रेस होता है? कुछ चखा नहीं, क्या स्ट्रेस होता है? कुछ छुआ नहीं, क्या स्ट्रेस होता है? हम भी कहते हैं कमजोर आवश्यकता है तो देख लेना, पर कम से कम जब कमजोर नहीं उस समय तो मूर्त पदार्थों को मत जानो। ऐसे अवसर फिर बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे आप इंद्रिय निग्रह करोगे तो इंद्रिय निग्रह की अनुकूलता अपने आप होती जाएगी, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, इंद्रिय ज्ञान करने की आवश्यकताएं मिटती जाएगी, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। मार्ग पर चलते हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, आप गंतव्य तक पहुंच जाओगे। बस मार्ग पर चलना शुरू कर दो और पूरी निसंकता के साथ चलना शुरू कर दो, और इसके अलावा अन्य सब कामों में मोक्ष मार्ग की श्रद्धा छोड़ दो, क्योंकि उनको भी मोक्ष मार्ग मानोगे तो फिर आप जो काम करना चाहते हो उसमें गति नहीं होगी। उसमें गति हुए बिना मिथ्या ज्ञान मिटता नहीं है, उसमें गति होना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा नहीं, आपको वही काम करना है, मोक्ष होने तक वही काम करना है। अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, मुनिपना आया नहीं आए, कुछ मतलब नहीं रखता। आपको बिल्कुल वन वे चलना है, बिल्कुल बस इंद्रिय निग्रह करना है, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मार्ग है। बीच में क्या होगा, क्या जो होना सो होगा। तो मैं तुम्हारा काम एक ही है, मोक्ष मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए एक ही काम करना है कि जैसे भी बने मूर्त पदार्थ का जानना नहीं हो, तो आप जिनेंद्र बनेंगे। वन मतलब वन पॉइंट प्रोग्राम है, शुरू से लेकर आखिर तक वन पॉइंट प्रोग्राम है। मार्ग है शब्द एक ही प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम नहीं है। आपको इंद्रिय ज्ञान मूर्त पदार्थ को नहीं देखना जानना है, देखो जानोगे तो मूर्त से बंद होगी। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वही इंद्रिय ज्ञान है, वो नहीं करना है। साथ जीवन कैसे चलेगा? अरे हम कब कहते हैं चलाओ ना जीवन, तो जब जरूरी नहीं है तब तो कम से कम इंद्रिय ज्ञान मत करो। जरूरत नहीं है तब भी इंद्रिय ज्ञान करते हो तो फिर कोई अवसर नहीं है। फिर सहज ही आपको इंद्रिय ज्ञान करने की जरूरत भी कम होती जाएगी। उसमें इतनी ताकत है, इंद्रिय ज्ञान निग्रह से मोक्ष पैदा होता है तो बाहर की अनुकूलता नहीं होगी। ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे आपको जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर सको। जिस इंद्रिय ज्ञान के निग्रह ने आपको मोक्ष देना, वो मोक्ष के लोग एक अनुकूलता नहीं देगा, तो किसी का मोक्ष ही नहीं होगा। आप एक काम करें, निस्संग होकर करिए, आप मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।